हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए एडवर्टाइजमेंट को लेके। और फाइनली कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, हाँ, CSL एग्जाम 2024 ऑफ APSSB, शायद ये APSSB का इस साल का आखिरी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। मतलब है ये 2024 का लास्ट एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, क्योंकि सभी एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट जो फिलअप भी चल रहा है, फिलअप हो चुका है, एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होने वाला है। और ये वाला आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जो इसके अंदर में कांस्टेबल, IRVN, APPVN, आपका सिविल पुलिस, लेडी कांस्टेबल सिविल पुलिस और MTS, लैब अटेंडेंट, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड जैसे पोस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है इस एग्जाम के अंदर में, जो हर कोई इंतजार था, क्योंकि ये क्लास 10 पास का है। कंबाइंड सेकेंडरी लेवल, इसका मतलब है अगर आप क्लास 10 पास है, हाँ आपने सही सुना है, अगर आप क्लास 10 पास है या अभी रिसेंटली पास हुआ हो या पहले से पास हुआ हो, अगर आपका एज क्राइटेरिया अगर मिलता है तो आप ये एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप ट्राई कर सकता है। तो आज हम इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल जाएंगे, डिटेल देखेंगे, और आप इस एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रही है तो ये वाला वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर एक दो नया चीज पॉइंट ऐड किया गया है, वो भी हम बारीकी से देखेंगे। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो हर चीज को जान के जाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आज तो हम डिटेल जानेगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, इस एडवर्टाइजमेंट में टोटल 452 पोस्ट है। लास्ट टाइम 1300 पोस्ट था, इससे तो बहुत आधा है बोलने से भी होगा, कोई बात नहीं, बहुत कम है बोलने से, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। 452 टोटल 452 पोस्ट है इसके अंदर में ये साल दिया गया है। और ये वाला एग्जाम कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जो हम APSSB 2024 CSL एग्जाम कहता है, तो ये जो न्यू सिलेबस का साथ में होगा, ये वाला आपके लिए एक नया पॉइंट्स बन सकता है, जो न्यू सिलेबस है। तो आने वाला इसमें हम यही वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहां पर एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, यहां पर एग्जाम जो कि नो नेगेटिव मार्किंग, जो MCQs होगा ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। मतलब आप एक दो अगर आपका क्वेश्चंस गलती हो गया तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग अवार्ड नहीं करेगा। ऑलराइट दोस्तों, और ये वाला एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप क्लास 10 पास है, तो बिल्कुल आज का वीडियो सही देख रहा है, आप सही सुना है, आप अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और डिटेल देखना और अप्लाई जल्दी से कर लेना। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। इनसे पहले अगर आप नए हैं तो ऐसे ही एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो मेरे चैनल को आप जैसे भी सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन और कुछ भी रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूं। ऑलराइट दोस्तों, जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट तो देखेगा ही, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, लेकिन इस वीडियो के अंदर में हम हर चीज को बारीकी से मतलब देखेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन कुछ भी ना रहे। मतलब बहुत आप लोग कमेंट करके क्वेश्चंस पूछता है, तो वही क्वेश्चंस का सवाल आज जो भी है इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी दिया है नया चीज, वो हम डिटेल देखेंगे। आपके लिए कुछ कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप डिटेल देख लेना। ऑलराइट दोस्तों, अगर आप देखा भी है, जानता है, फिर भी एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। तो आज हम डिस्कस करने वाला है सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है, डेट कब से कब तक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो मैंने बोला है 452, लेकिन इसका अंदर में भी तो वेरियस पोस्ट है, तो इसका अंदर में भी आपका APST का होता है, अनरिजर्व का होता है। अनरिजर्व क्या है, जो नया एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो तो मालूम नहीं है अनरिजर्व कौन आता है, कौन लोग अपेयर कर सकता है, एक्स सर्विसमैन कौन, PWD कौन है, वो भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ पोस्ट मतलब वही है, वेरियस टाइप ऑफ वैकेंसीज हो गया है कि नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, हाँ जी क्लास 10 फास्ट है, लेकिन और हम आगे देखता है एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न, क्योंकि आपको तो रिटन एग्जाम देना है ना, और रिटन एग्जाम से ही सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न हम देखेंगे। सिलेबस, न्यू सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस के अंदर में क्या क्या है वो भी हम देखते हैं डिटेल। और एग्जाम सेंटर्स, अगर आपके बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप नियरेस्ट सेंटर कहां पर आप चॉइस कर सकता है वो भी हम देखते हैं, और अदर्स पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। और यहां पर एक प्लस पॉइंट है PET और PST और रिटन एग्जाम का बारे में। मतलब पहले PET PST नहीं करेगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर बाद में आपका PET PST होगा। ऐसा क्यों, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। वीडियो अंत तक देख लेना।
नाउ सबसे पहले हम देखता है नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, और नेम ऑफ। यहां पर इसके इस एग्जाम के अंदर में फॉरेस्ट गार्ड है, और फॉरेस्ट गार्ड में कुल आपका एपीएससी के लिए 10 पोस्ट है, और अनरिजर्व के लिए आपका 17 पोस्ट, टोटल मिला के आपका 27 पोस्ट हो गया। अब ये मत सोचना कि एपीएससी वालों, मतलब एपीएससी का मतलब है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा एस आ गया, नहीं होगा, एपीएससी जो स्टूडेंट कैंडिडेट्स है, ठीक है, ऑलराइट। तो वो ये नहीं सोचना है कि अनरिजर्व जो ज्यादा हो गया है और एपीएससी कम। हाँ, यहाँ पर तो टेली तो वही मतलब देख रहे हैं ना, टोटल तो एपीएससी तो कमती है, डायरेक्ट रिजर्वेशन तो कमती है, लेकिन अनरिजर्व में भी एपीएससी वालों आप भी ट्राई कर सकते हैं। अनरिजर्व का मतलब है यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कोई भी कैटेगरीज का कंपीट कर सकता है। जो 17 है उसका मतलब है टॉप 17 को डायरेक्ट अनरिजर्व में लिया जाएगा और बाकी आपका एपीएससी के लिए रखा जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया ना। उसका मतलब है आप जो एपीएससी वाला है वो 10 पोस्ट, साथ ही साथ आप 17 पोस्ट भी आपके लिए भी हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हो गया, आप क्लियरेंस तो हो गया। आप फायरमैन का देखेगा तो 31 मतलब 31 फोर्स आपका एपीएससी के लिए, जो हमारे स्टेट का एसटी शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए है, और 7 फोर्स अनरिजर्व के लिए। और अनरिजर्व में ना अदर स्टेट का वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब है जो जनरल कैटेगरी है वो अनरिजर्व के अंदर में ही आता है, तो वो उसको ही वो आपको ये करना पड़ेगा, इसके अंदर में कंपीट करना पड़ेगा। और 4 एक्स सर्विसमैन टोटल मिला के 42 हो गया। कांस्टेबल का अंदर में आपका आईआरवीएन, एपीपीवीएन, एपीपी होगा, एपीपीवीएन सिविल पुलिस होता है। तो टोटल 170 फोर्स है, और इसके अंदर में भी फोर्स को डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको टोटल लिख दिया गया है। लेडी कांस्टेबल, ये बात डायरेक्ट लेडी कांस्टेबल का सेपरेट किया गया है। लेडी कांस्टेबल के लिए टोटल 21 है, एपीएससी के लिए 15 फोर्स, 4 फोर्स अनरिजर्व के लिए, और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल हो गया 21। लैब अटेंडेंट और एमटीएस का भी बहुत सारा फोर्स है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट बनाने के लिए सबको नहीं लिखा है। आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पहले ये वीडियो को पहले देख लेना। लेकिन टोटल फोर्स मिला के 452 हो जाता है इस कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन में। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सबसे ऑनलाइन फील्ड डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, रेडी रहेगा, ठीक है, ऑलराइट। अगर आप जल्दी से अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, हमारे स्टेट का समटाइम्स जो वेबसाइट होता है ना, वो जो सर्वर डाउन भी हो सकता है और प्रॉब्लम राइज करना शुरू हो जाता है, क्वेश्चन राइज करना शुरू हो जाता है। इसीलिए इससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द जब भी मौका मिलेगा फटाफट से आपको ऑनलाइन फिल कर देना है। तो यहाँ पर एज पर द नोटिफिकेशन दिया है 19/8, यहां पर मैंने टाइप करके दिया है 19/8, इसका मतलब है 19 अगस्त से ही शुरू होगा, और ये होगा आपका 9 सितंबर तक ऑनलाइन डेट, मतलब आप ऑनलाइन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। इसका बाद जो रिटेन एग्जाम होगा ना वो 10 नवंबर को होगा, वो रिटेन एग्जाम 10 नवंबर को होगा। और पीईटी पीएसटी, अब पीईटी पीएसटी का मतलब क्या है वो तो सब जानता है, लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट है, अगर आप न्यूली क्लास 10 पास होकर ये अप्लाई कर रहे हैं, पीईटी का मतलब, पीएसटी का मतलब है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पहले वाला एग्जाम में जो पहले ऐसा कांस्टेबल का जो भी आपका एग्जाम होता था, पहले आपका क्या होता था, पीईटी पीएसटी होता था। अब पीईटी पीएसटी नहीं होगा, पहले रिटेन होगा, मतलब आपको पीईटी पीएसटी नहीं आने से पहले रिटेन में ही फिल्टर किया जाएगा अगर आप क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसीलिए आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, पहले रिटेन एग्जाम देगा, इसका मतलब है रिटेन एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा एक कैंडिडेट भी होता है कि मतलब रनिंग वनिंग में सबसे फास्ट आगे निकल जाता है, हर फिटनेस लेवल में हर कोई फास्ट, लेकिन रिटेन में कम हो जाता है, मतलब मार्क्स कम रिटेन में नहीं हो पाता है, फिर चला जाता है। तो इसीलिए, और बहुत सारा कैंडिडेट हो जाता है पीएसटी अगर पीटी अगर करता है, तो इसीलिए इससे भी बचने के लिए टाइम शॉर्टेज भी होता है, बहुत सारा कैंडिडेट भी होता है। तो इसीलिए कमीशन वाला ने वही डिसाइड किया पहले रिटेन करना है, आगे फिल्टर करेगा, इसका बाद आपका पीईटी पीएसटी जो बेस्ट रहेगा वो पीईटी पीएसटी में जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। आप कितना कैंडिडेट को पीईटी पीएसटी में भेजेगा वो भी हम यही वीडियो में देखेंगे, ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग बहुत स्किप करता है और पूरा वीडियो नहीं देखता है, इसका बाद कमेंट सेक्शन में बहुत क्वेश्चन पूछता है, देख लेना। सबसे पहले हम फॉरेस्ट गार्ड का पहले देखता है। फॉरेस्ट गार्ड में देखो क्लास 10 पास का है, मैंने बोला है ये एग्जाम के लिए क्लास 10 पास होना मैंडेटरी है, मतलब आपको क्लास 10 पास होना ही है, कंप्लीट पास होना है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, जो आपका मेल का हाइट दिया है, फीमेल भी दिया है यहाँ पर 163 सेंटीमीटर नॉन एपीएसटी, ठीक है,
और 152 आपका सेंटीमीटर होगा आपका एपीएसटी के लिए, और फीमेल के लिए 150 एंड 145, ठीक है, ये यहाँ पर देख लेना स्क्रीन में। और चेस्ट और अनएक्सपांडेड एंड एक्सपांडेड यहाँ पर 84 और 79 सेंटीमीटर, 79 एंड 74 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको वॉक करने देगा, मतलब रनिंग नहीं, वॉक कर 25 किलोमीटर मेल के लिए हो गया, और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा, मतलब अभी से आप वॉक करना शुरू करो, उसका मतलब है, ठीक है। और जो पे लेवल है ये भी बहुत अच्छा खासा पे लेवल है, 21,700 से लेके 69,100, ठीक है, उसका मतलब है आपका स्टार्टिंग सैलरी बहुत ज्यादा होने वाला है। ऑलराइट, जो इसका एज लिमिट है 18 टू 32 ईयर्स। नेक्स्ट, फायरमैन। फायरमैन के लिए वही क्लास 10 पास हो गया, और एपीएसटी तिरप चांगलांग, अगर अदर देन तिरप चांगलांग लोंगडिंग अगर डिस्ट्रिक्ट होता है अदर देन, तो 160 सेंटीमीटर होगा। अगर आप तिरप चांगलांग से बिलोंग करता है तो 152 हो गया। और जो आपका इसका जो ये है 100 मीटर रेस हो गया, आपका 1500 मीटर रेस हो गया, 1 मिनट में 100 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस को आपको 8 मिनट 30 सेकेंड में। और रॉप क्लाइंबिंग होगा आपका, रॉप क्लाइंबिंग, रॉप आपको ऐसा क्लाइंब करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 8 फीट ऊपर जाना होगा। हाई जंप लॉन्ग जंप 107 सेंटीमीटर 11 फीट। स्क्रीन में देख लेना, ऑडिटर एडवर्टाइजमेंट भी देख लेना, थोड़ा जल्दी से पास कर देता है। कांस्टेबल सिविल आईआरवीएन एपीपीवीएन, कांस्टेबल का जो सिविल आईआरवीएन एपीवीएन, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पर आपको क्लास 10 पास होना का सबसे पहले, इसका बाद जो एपी सेम है, जो हाइट का हो गया स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, वो लगभग सेम ही है, ठीक है। और इसका जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पीटी टेस्ट होगा, 100 मीटर रेस 16 सेकंड मेल के लिए, फीमेल के लिए 19 सेकंड। ये ध्यान में देख लेना, लेडी कांस्टेबल जो बनने चाहता है, ठीक है, जो बनना चाहता है, और जो आपका मेल के लिए 16 सेकंड में आपको 100 मीटर रेस आराम से हो जाएगा, ठीक है। 1500 मीटर रेस आपको 8 मिनट्स में, और फीमेल के लिए नहीं दिया है, मेल के लिए 800 मीटर रेस में नहीं दिया है, लेकिन 800 मीटर रेस आपका फीमेल के लिए 5 मिनट्स दिया गया है। हाई जंप लॉन्ग जंप यहाँ पर 107 सेंटीमीटर 11 फीट, 90 सेंटीमीटर 9 फीट। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी इन क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये फिजिकल एफिशिएंसी ये सब आपका मेरिट नहीं होगा, जस्ट क्वालिफाई करने से बस हो जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लेडी कांस्टेबल का अभी जस्ट मैंने बता दिया है, अगर आप लेडी कांस्टेबल के लिए फील कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेना स्क्रीन में आप, तो अभी जस्ट मैंने बता ही दिया है। और लैब अटेंडेंट एंड एमटीएस के लिए, अगर आप लैब अटेंडेंट और एमटीएस के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप लेवल 2 है 19,900, मतलब ये भी अच्छा खासा ये है। इसके एमटीएस और लैब अटेंडेंट के अंदर में पियोन, चौकीदार वगैरह हर अलग अलग मतलब ये आता है, यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट आता है, ठीक है। तो एमटीएस का अंदर में, तो यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट और आपका एमटीएस का लेवल 2, लैब अटेंडेंट का लेवल 2 है, और आपका जो एमटीएस है लेवल 1 है, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। क्लास 10 पास होना है या आईटीआई होना है यहाँ पर एमटीएस के लिए, और लैब अटेंडेंट के लिए आपको क्लास 10 पास होना है। तो यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन देखा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका फे लेवल, एज लिमिट 18 ईयर से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एपीएसटी के लिए अलग से रिलैक्सेशन होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों ये वाला आपको देखना है, ये पार्ट को, और ये पॉइंट्स को हर कोई नजरअंदाज कर देता है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। एग्जाम से पहले मतलब अभी से ही आपका माइंड में सेट होके रखना है, आप ऐसे होने वाला है, मतलब है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, मतलब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, पहले आप स्टेज 1, फिर इसका बाद स्टेज 2, उसके बाद स्टेज 3। लेकिन हर पोस्ट के लिए स्टेज 1 2 3 देना जरूरी, ऐसा कुछ पोस्ट के लिए जो कि आपका स्टेज 1 2 3 जाना होगा, और 1 2 पोस्ट के लिए आपका डायरेक्ट स्टेज 1 और स्टेज 1 में भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो वो जो आपका ये में डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टेज 1 में क्या है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज दैट द रिटन एग्जामिनेशन। पहले आप रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद आपको क्वालिफाई होने के बाद आपका पीएसटी और पीटी में जाएगा। अगर आप कांस्टेबल के लिए, फायरमैन वगैरह उसके लिए अगर फील किया है, तो अगर उसमें भी क्वालिफाई होता है तो आपको फिर स्टेज 3 और मेडिकल फिटनेस में। और यहाँ पर जो स्टेज 2 एंड 3 है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसका आपका मेरिट बेसिस नहीं होगा, ये जो आपका जस्ट क्वालिफाई करना है पीएसटी और आपका मेडिकल फिटनेस को, आपका क्वालिफाइंग जो आपका मेरिट लिस्ट है आपका रिटन एग्जाम से ही देखा जाएगा। और ये बात ध्यान में रखना, जैसे कि आपको ये में देख लीजिएगा, न्यूज अकॉर्डिंग टू न्यूज सिलेबस आपको 4 पेपर मिलेगा। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी जिसको हम शॉर्ट में डायरेक्ट रीजनिंग कहेगा वो 50 मार्क्स का होगा।
एरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये शॉर्ट में हम कहता है आपका एलिमेंट्री मैथ्स, ये भी होगा 50 मार्क्स का होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये होगा आपका जनरल इंग्लिश, ये भी 50 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स आपको 2 आवर्स में देना होगा विथ उसका साथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो आपने देख लिया, ये आपको 4 पेपर्स मिलेगा आपका रिटन एग्जाम में। तो ये 4 पेपर्स को आप क्या करना होगा, सभी में आपको 33 लाना होगा परसेंटेज, तभी आपका ये जो आपका क्वालिफाई होता है। लेकिन क्वालिफाई तो है, लेकिन मेरिट में है कि नहीं वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट का हिसाब से होगा। मतलब मिनिमम हर सब्जेक्ट को आपको 33 लाना होगा। जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट में 45 लाए, एक सब्जेक्ट में 70 लाए, एक सब्जेक्ट में 80 लाए, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, उसका मतलब आप टोटल डिस्क्वालीफाई। इसलिए ये बात को जरूर याद रखना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप पहले रिटन एग्जाम देता है, तो अगर आप पीएचडी के लिए फीएटी के लिए क्वालिफाई होता है कि नहीं, तो इसका क्राइटेरिया कैसे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 इज 1:8 रेशियो। मतलब है अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 10 पोस्ट है, मतलब 10 पोस्ट है, ठीक है, तो 10 पोस्ट के लिए बहुत सारा लोग ने अप्लाई किया, लेकिन रिटन एग्जाम में सिर्फ टॉप 80 को ही चुना जाएगा स्टेज 2 के लिए। ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपका 1:8 फॉर स्टेज 2 के लिए। मतलब बाकी आउट हो जाएगा। रिटन एग्जाम में सिर्फ 80 लोग ही, 10 पोस्ट के लिए 80 लोग ही जाएगा आपका क्वालिफाइंग नेचर, मतलब जो आपका पीईटी और पीएचडी के लिए। उसका मतलब पहले रिटन एग्जाम आ रहा है, उसका मतलब टफ होने वाला है। क्लियर है? तो ऑलराइट दोस्तों, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब सिलेबस, जो न्यू सिलेबस का जो डिटेल है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर देख लेना। अगर नहीं देखा है तो एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, लेकिन बारीकी से मैंने इसका डिटेल्स दिया है आपका जो न्यू सिलेबस को लेके, वो वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा मेरे ही चैनल में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है एग्जाम सेंटर। कोई लोग एग्जाम सेंटर को लेके भी परेशान होता है। एग्जाम सेंटर यहाँ पर अवेलेबल हमारा अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिएगा, आपका बोमडिला, ईटानगर, नामसाई, सेफा, नाहरलगुन, चांगलांग, पासीघाट, जीरो, तवांग, आलो, तेजू, कौन सा आप अपना हिसाब से, अपना इसका हिसाब से, मतलब जहां आप रहता है देख के आपका नियरेस्ट सेंटर में आपको सिलेक्ट करना है। मतलब 3 आपको सिलेक्ट करना है, 3 में से सबसे फर्स्ट वाला आपको मिल ही जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो सेकंड वाला। तो आपको नियरेस्ट वाला देख के, अगर आप बाहर से आउटसाइडर है, मतलब दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहा है, तो पासीघाट, ईटानगर, नाहरलगुन जैसे आपका सेंटर को चॉइस कर सकता है। तो वो आपका ऊपर में डिपेंड होगा। तो ये आपने देख लिया है। और एक दो बात मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हो गया आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और सेकंड है जो जैसे कि मतलब जो नॉन एपीएसटी, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी में जाता है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी वाला पूछता है कि ये इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा पेपर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश में ही होता है। हमारा मीडियम है ओनली इंग्लिश। इसमें साइट में आपको आपका हिंदी नहीं मिलेगा, जैसे बाइलिंगुअल जैसे नहीं मिलेगा, सिर्फ ओनली इंग्लिश में ही होगा। ये भी आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो इतना तक ही होगा, और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, आप देख लेना, शेयर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई ये ऐसा चाहने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शेयर कर देना है। और अगर आप नया है तो और भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसे ही आपको नोटिस वगैरह जो भी नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब तो कवर रखना चाहता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल ये आप नहीं भूलिएगा, ऑनलाइन डेट 19/8/2024 टू 9/9/2024 रिटन एग्जाम पहले होगा, फिर पीएचडी एग्जाम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन भी अगर आपका कोई भी क्वेरीज बचता है तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के वीडियो इतना तक रखेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम।